नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, हमने अभी 2 दिन पहले एक सीएचएसएल की पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो डाला था और हमने उसमें लाइव भर के दिखाया था एक एस्पिरेंट का पोस्ट प्रेफरेंस और सबमिट भी करके दिखाया था कि कैसे कैसे क्या करना है। उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीजें पूछी, पर्सनल क्वेरीज भेजी और हमने हर पर्सन को पर्सनली रिस्पॉन्स भी किया। बट उसमें से बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जो बहुत कॉमन थी, जैसे कि दिल्ली के लिए कैसे कैसे भरें, नॉर्थ के लिए कैसे भरें, क्यों आपने ये दिल्ली के लिए रखी है पोस्ट। तो उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा कि जो ये जो दिल्ली के लिए हमने पहली 5 या 6 पोस्ट रखी थी, या आप बोले कि वो 7 पोस्ट जो हमने दिल्ली के लिए स्टार्टिंग के लिए नॉर्थ रीजन के लिए रखी है, वो क्यों रखी है हमने, क्या रीजन था उनको रखा, क्या उनके बेनिफिट्स थे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक अच्छे डिटेल से आपको समझाऊंगा। दूसरा, उसके बाद कई लोगों को ना फॉर्म को अपडेट करना है। अब आप देख रहे होंगे कि डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म को अपडेट कर सकते हो, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे या गड़बड़ कर दिया, जिन्हें चेंज करना है, तो उस लाइव फॉर्म को मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा उसी एस्पिरेंट का। तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, साथ में ईमेल कंफर्मेशन क्या है वो चीज के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोग ये देखिए कि कोई भी एक वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। जैसे कि हमने पहला भी पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो डाला था, ऐसा नहीं था हमने आधा घंटा इधर उधर करा और आप वो वीडियो डाल दिया। हमने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी थी, हमारे बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं जो काम करते हैं, प्लस बहुत सारे ऐसा डेटा है जिसको हम जानते हैं, बहुत सारे प्रिंट लेके बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करके तब वो एक पोस्ट प्रेफरेंस बनती है। क्योंकि आप देखिए, बंदा एक एक साल, कोई भी एस्पिरेंट 1 साल 2 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसे जॉब मिलती है। तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस 1 घंटे के अंदर बना लेनी चाहिए? नहीं। क्योंकि थोड़ी सी भी चीज अगर ऊपर नीचे हो गई तो आप देखिए, आप एक जोन से दूसरे जोन में पहुंच जाएंगे, या आपको अपनी मन चाही स्टेट नहीं मिले या डिपार्टमेंट ना मिले, जबकि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, और हमने भी कोई ऐसे ही नहीं बनाई थी। चलिए, इस बात को मैं एक काम करता हूँ, आपको एक वीडियो दिखा के करता हूँ। तो अभी आप देखिए, एक वीडियो चलेगा। उस वीडियो में आप देखिए कि पूरी टेबल पे हमने बहुत सारे प्रिंट लेके बहुत सारा डेटा एनालाइज करके तब जाके उस पोस्ट प्रेफरेंस को बनाया था। और अभी भी इस वीडियो को अगर बना रहे हैं तो कल पूरा दिन रिसर्च करके उस चीज के बाद और जो अपनी नॉलेज थी, तब ये वीडियो बन रहा है। तो एक बार आप जरा वीडियो को देखिए। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा, तो आप देखिए कि काफी एफर्ट्स लगते हैं। तो इस एफर्ट्स को जस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही कंटेंट पे काम करेंगे, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर तो यही है आपसे कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब के फॉर्म में प्यार दें और हम फिर आपके लिए और मेहनत करें। तो सबको मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में आगे बनते हैं। आपको जरूर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलेगी और बहुत सारी रियलिटी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलो आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने ये दिख रहा होगा कि अभी ये वो 7 पोस्ट को मैंने भर के रखा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने एस्पिरेंट का लॉगिन करके मैंने रीसेट कर दिया और ये 7 पोस्ट भर दी। जो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ जोन वाले अगर भरना चाहें तो वो ये भर सकते हैं। ये बेस्ट सीक्वेंस होगा। और बेस्ट क्यों होगा, देखिए मैं इन सातों के बारे में आपको समझाऊंगा और आप उसके हिसाब से इसे आगे पीछे जरूर कर सकते हैं, लेकिन रखिए इन्हें टॉप 7 में। लेकिन हाँ, किसी की अगर कोई बहुत पर्सनल चॉइस है कि भाई उसे सीबीआई में ही जाना है, उसको रुतबा चाहिए, तो वो बदल सकता है। लेकिन मैं जरूर समझाऊंगा कि हमारी टीम ने क्यों इस 7 को टॉप पे रखा और क्या क्या बेनिफिट है, और उस एस्पिरेंट को भी ये रखने के लिए मतलब वो क्यों रेडी हुआ। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है L19। L19 का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर को हर कोई सबसे पहले इसलिए रखता है क्योंकि आप सब जानते होंगे, और कुछ नहीं भी जानते होंगे तो वो जान लेंगे कि एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू आप देश से बाहर जा सकते हैं पोस्टिंग लेके। तो होता क्या है कि आप देश से बाहर जा सकते हैं, तो जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो इंडिया के हिसाब से कभी भी नहीं होगी, वो उस कंट्री के हिसाब से होती है। तो आपको जो यहाँ की सैलरी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आप जो बाहर जाते हैं उसका एक स्टाइपेंड अलग मिलता है, और वो स्टाइपेंड उस कंट्री के हिसाब से होता है। और वो अगर कंट्री बहुत ज्यादा मतलब इंडिया से बेटर कंडीशन में है, मतलब आप बाहर जा रहे हैं अपने
घर को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो समझिए लैक्स में मिलता है, और वो टैक्स फ्री अमाउंट होता है। प्लस जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे आपके बच्चे हो चाहे आपकी फैमिली हो, उनके लिए स्कूल एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत टॉप क्लास की उस कंट्री में दी जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हमेशा सबसे टॉप पे रखते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप देश के बाहर जाने से रहे और बहुत सारे एफर्ट्स भी लगते हैं और बहुत खर्चा होता है, बट सरकार की हेल्प से अगर आप जाते हो तो आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाती है, और अर्निंग के फॉर्म में भी देखें तो ये सबसे हाई पेड हो जाती है जब आप बाहर जा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगते ही चले जाएंगे, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड करेंगे, फिर वैकेंसीज आती है जाने की, फिर आप अप्लाई करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस होता है। लेकिन आप मान के चलिए मिनिमम 3 साल लग जाते हैं बाहर जाने में, लेकिन जाने की सिर्फ ऑप्शन यहीं पर होती है। तो इसलिए लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता है हर कोई, और हमने भी इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो आप दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली के अंदर है, और वो हमेशा दिल्ली में ही रहेगा। तो आप अगर नहीं भी जाना चाहते, आप डिनाई कर देते हैं कि भाई हमें बाहर नहीं जाना, पोस्टिंग नहीं, तब भी आप दिल्ली में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिनाई कर देते हैं तो आप कई सालों तक, सपोज अगर पोस्टिंग आती है और आपने डिनाई करा, तो कई सालों तक आपको शायद कंसिडर नहीं किया जाता, बट रहोगे आप दिल्ली के अंदर ही। तो इस वजह से दिस इज 1 नंबर। फिर आते हैं सेकंड नंबर जो है L04। ठीक है, L04 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देखिए इसका भी जो हेड ऑफिस है वो यहीं पर है, और सारी इलेक्शन कमीशन की मेन चीजें होती है वो दिल्ली से ही होती है, तो इसलिए ये दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। यहाँ पे भी सब क्या होगा, दिल्ली में ही मिलेगा। इस वजह से इसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे रखा है कि भाई यहाँ पे भी हम दिल्ली में रहेंगे, नॉर्थ में रहेंगे। ज्यादातर लोग घर के आसपास रहना चाहते हैं, और नहीं अगर मूव करना चाहते हैं तो हर कोई कैपिटल में आना चाहता है भाई, फैसिलिटीज की वजह से। थर्ड नंबर की देखें तो L44 है, जिसको बोलते हैं AFHQ। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ना, तो ये थर्ड नंबर पे रखने का रीजन ये है, पहली तो ये दिल्ली में होगी, दूसरा इसका एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट अगर हम देखें, इसका भाई प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये डिफेंस के अंदर है तो आपको कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलेगी, कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलती है। देखिए कैंटीन कार्ड की सुविधा अपने आप में एक बहुत बेनिफिट वाली चीज होती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कैंटीन के अंदर जो सामान आपको मिलता है ना, वो काफी कम रेट में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे एक मैगी का पैकेट जब 14 रुपए का आता था या 12 रुपए का आता था, तो वो कैंटीन में 6.5 रुपए का मिलता था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 40-50% रुपीज सारी चीजों पे कम मिलता है। इतना समझ रहे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, सोप्स पे, जैसे एक मेडमिक्स का सोप आता है 50 रुपीज का, वो 22 रुपीज का मिलता है। तो आप एक सोच के देखिए, जो मंथली आपका 5-10 हजार रुपए का 10,000 रुपीज का सामान घर के लिए आता है, वो आपको 5 हजार 6,500 का मिल जाएगा। तो अगर आप दूसरे हिसाब से सोचें तो ये भी तो आपकी सैलरी में ऐड ही है, तो आप 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा सेव कर पा रहे हो, तो आप कुछ भी जो आपकी सैलरी होगी। तो इसलिए लोग AFHQ को भी लेते हैं। लेकिन एक AFHQ का नेगेटिव डिसएडवांटेज भी है। नेगेटिव डिसएडवांटेज ये है कि ये डिफेंस के जोन में आता है, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं होते। तो मोबाइल्स अलाउड नहीं होते, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो इसको बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें, उसको बाद में रखें, क्योंकि जब आप स्मार्टफोन ही अंदर नहीं ले जाएंगे तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं रेगुलर बेस पे, हम वो स्मार्टफोन से ही कर रहे हैं। आप ऑफिस में भी बैठ के जरूरी तो नहीं है आपको एक फिक्स सिस्टम मिलेगा CHSL के थ्रू, है ना। कई बार होता है शेयरिंग सिस्टम में काम कर रखे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ऐसे। तो आप मोबाइल से ही पढ़ेंगे, बट मोबाइल जब अलाउड ही नहीं है तो आप बार बार तो नीचे नहीं जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। आप सिर्फ नोकिया का बटन वाला फोन, वो भी विदाउट कैमरा अलाउड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा बिठा देता हूं मैं, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट आता है जो हमने फोर्थ वाला है, ये है CGA। ठीक है, और फिफ्थ वाला भी अगर देखें तो L51 जो है CGDA। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में देखिए मैं बहुत बारीक आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, बहुत बारीक, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दोनों डिपार्टमेंट में दोस्त काम करते हैं। देखिए CGA जो है ना और CGDA, इनको यहाँ रखने का, देखिए ये है तो ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट, ये दोनों ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, लेकिन इसको यहाँ रखने का पर्पस ये है कि इनके हेडक्वार्टर जो है वो एक तो दिल्ली में है। काफी हाई चांस होते हैं कि दिल्ली दे दिया जाता है, अगर आपका मेरिट अच्छा है तो हेडक्वार्टर ना खुद चाहता है कि अच्छे स्कोरर्स को दिल्ली रखा जाए। दूसरा, इससे भी जो बड़ा बड़ा इसका बेनिफिट है वो ये है कि इन दोनों के अंदर एक सेस का एग्जाम होता है। आप समझ रहे हैं, सेस,
जब भी देखिए सेस के एग्जाम आप जब ज्वाइन करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड होगा, लेकिन एक सेस के एग्जाम होने का जो प्रोसेस होता है वो 3 इयर्स होता है जनरली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 ईयर में आता है, ये डिपेंड करता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, वो एक्टिवली काम कर रहा है या नई चीजों को देख रहा है। जनरली 3 साल में आना चाहिए। तो सेस के एग्जाम से होता क्या है, आप डायरेक्ट क्लर्क से दोनों में आप गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हो। आप डायरेक्ट एक एग्जाम दोगे जैसे सीजीडीए के अंदर, तो आप देखिए 90-100 पे ग्रेड की पोस्ट है, उससे सीधा सीधा आप चले जाओगे 4800 पे ग्रेड पे। जो डब्ल्यू की पोस्ट सीजीएल में होती है, आप सीधा उस पे पहुंच जाओगे। तो आप ये क्या बुराई है, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है अपना फास्ट प्रमोशन का। और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम है। देखिए आप सीएचएसएल का भी तो एग्जाम क्लियर करके जा ही रहे हैं, तो आप इसका कोई सिलेबस बहुत टफ नहीं होता। ये सेस के एग्जाम के अंदर वो सारी चीजें आती है कि भाई कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट के बारे में, और हर किसी का कॉमन होता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं किसी भी बिल को पास करने के, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ये तो आप वैसे भी जानेंगे किसी डिपार्टमेंट में जाके, कुछ इसकी बुक्स आप इसे पढ़ते रहिए धीरे धीरे धीरे। और ये पहले सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप सब एक्सपर्ट ही होते हैं कि भाई 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है और 4 में से एक आंसर तो वही होता है। तो बहुत हेल्प मिलती है। एक अच्छा स्मार्ट बच्चा इसको आराम से निकाल सकता है, और मेरे जानने वाले निकाल भी चुके हैं। वो सीएचएसएल से लगे थे और उन्होंने 3 साल के अंदर सेस है और 48 पे ग्रेड पे हैं। आप समझ रहे सीजीएल में जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, वो तो नहीं हो पाया, किसी का मैथ वीक है किसी का ये वीक है, लेकिन सेस देके मेरी एक फ्रेंड है नोन, वो अब आप देखो तो डबल बन गई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 4800 पे ग्रेड गजेटेड हो जाएगी, आपको स्टैंप की पावर होगी, और अपने आप में ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। इस वजह से इन दोनों पोस्ट को हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं L28। L28 को देखिए, जो हिंदी डिपार्टमेंट है ना ट्रेनिंग का, ये भी जनरली इसके ऑफिस दिल्ली के अंदर है। तो ज्यादा चांस है, और देखिए साउथ वाउथ साइड में हिंदी का इतना वो भी नहीं होता, ज्यादातर नॉर्थ की तरफ ही है कि हिंदी का है, नहीं तो उधर तो लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा इशू हो जाता है जितना हम साउथ में जाते हैं। तो ये नॉर्थ साइड में इसके ज्यादातर ऑफिस है। इस वजह से ये सिर्फ दिल्ली मिल जाए, इसको यहाँ पे रखा गया है, और इसके अलावा इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। 7th नंबर की पोस्ट होती है सीवीसी। देखिए ये थोड़ा पावरफुल पोस्ट कह लीजिए, विजिलेंस कमीशन, आप विजिलेंस में हो तो करप्शन वगैरह इस चीजों से डील की जाती है, तो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट आपको दी जाती है। और दूसरा, इसके भी चांसेस दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में इसमें काफी चीजें हैं इसके ऑफिस से रिलेटेड, इस वजह से इन 6th और 7th नंबर को हमने यहाँ पे रखा है। तो ये वो टॉप 7 पोस्ट है जिसमें आपको नॉर्थ रीजन और दिल्ली मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसमें से मैंने आपको समझा ही दिया कि फर्स्ट नंबर और 3rd नंबर और 4th नंबर और 5th नंबर के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, इस वजह से ये सबसे आगे हैं। तो आप इस बातों को ध्यान रखें, अपना दिमाग के हिसाब से, मतलब अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोचिए कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे कैंटीन कार्ड की नीड है, क्या मुझे कैंटीन कार्ड चाहिए, क्या मुझे देश के बाहर जाना है, क्या करना है आपको आगे, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को, इन 7 को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट उस एस्पिरेंट की जनरल जो डिजायर थी उस हिसाब से ये 7 ऐसे, आप इन 7 को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। तो ये तो हो गया ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज देखिए, हाँ मैंने पहले 2 पॉइंट तो डिस्कस कर दिए हैं आपको। नेक्स्ट चीज है लाइव फॉर्म अपडेशन। तो देखिए लाइव फॉर्म अपडेशन मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। तो एज यूजुअल आप लॉग इन कर लेंगे एसएससी की वेबसाइट पे जाके, और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो फिर आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ रही होगी। ठीक है, फिर ये सारे वही सारे कोड्स आ रहे होंगे। कोड्स के बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कहते हैं, ये प्रेफरेंस है जो पहले की है। और देखिए 2 बातें और मैं बताना चाहूँगा कि जो नोट 1 यहाँ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है जो मैंने उसमें भी बताया था कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं वो आप भर नहीं सकते। जैसे कोई कोई डीईओ का भर रहा था लेकिन वो पहली लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं, तो वो कोड तो डाल ही नहीं सकता, तभी यहाँ पे 52 दिख रहे हैं। नोट 2 यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस की तरह कंसीडर हो जाएगा, या आप क्रॉस भी डाल सकते हैं, तो वो आगे ब्लैंक छोड़ दीजिए या आप क्रॉस डाल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, रीसेट पे क्लिक कर देते हैं। रीसेट पे क्लिक किया, अब देखिए सब खाली हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को भरता हूँ। तो देखिए अभी जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि वो टॉप 7 पोस्ट है, तो हम उसी को बदल देते हैं।
है तो वैसे वही पहले वाली, अगर आप देखेंगे तो बस एक दो पोस्ट को, जैसे L28 थी हिंदी वाली, उसको मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, L16 से पहले लेकर आ रहा हूँ, पहली बात। दूसरा, CGA डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो CGDA से थोड़ा सा हम आगे कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। CGA डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, और CGDA में जो काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी वीडियो में भी समझाया, CGA डिपार्टमेंट बेटर कैग, जो कैग के अंदर आता है, वो बेटर है CGDA से, बहुत सारे मामलों में। अब वो मैं चीज़ें नहीं बोलना चाहता, वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से CGA को आगे कर रहे हैं हम, CGDA को बाद में कर रहे हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए देखिए दोनों के पे ग्रेड सेम है, दोनों में सेस का एग्जाम होता है, तो जो थोड़ा सा डिपार्टमेंट बेटर है हमने उसको आगे कर दिया, बस एक छोटा मोटा चेंज कर रहे हैं। और चेंज इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको लाइव अपडेशन दिखा सकें। चलिए फॉर्म को भरते हैं। तो L19 था सबसे पहले, नेक्स्ट था हमारा L04, नेक्स्ट इज L44, नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे L21 कर दिया हमने, ठीक है, L21 कर दिया यहाँ पे CGA वाला। नेक्स्ट हो गया L51, ये CGDA वाला कर दिया, इनको आगे पीछे कर दिया, बस इतना सा यहाँ पे फ़र्क करा, ये चेंज हो गया। आप पिछले वाले वीडियो में देख लेना, ये दोनों पहले उल्टे थे। फिर अभी हम नेक्स्ट को डाल देते हैं L28 हिंदी वाला, फिर हम डाल देते हैं CVC L03, और बाकी एज इट इज़ कॉपी करना है, लेकिन उसको आपको टाइप तो करना पड़ेगा, तो उसको अब हम भर देते हैं। क्या था वो, L03 भर दिया है, और बाकी हमारा कहाँ से, L16 से भरेंगे। L16, L17, L20, L41, L26, L27, L28। अब देखिए ये यहाँ पे एरर क्यों आया है, क्योंकि L28, अब देखिए मैं तो शीट से भर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, L28 तो हम आगे ले गए खिसका के, तो L28 में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि L28 तो हम आगे ले गए, तो उसके बाद था L48। चलिए SSC ने कुछ तो सॉफ्टवेयर्स पे काम किया, वैसे ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं करते, ये थर्ड पार्टी को दिया जाता है, प्राइवेट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब नहीं हो सकता कि ये प्राइवेट वगैरह इस तरीके की लेआउट और ये सब पे काम करना। तो L48 आ गया, फिर आएगा L49, L50, L01, L50, L01, L02, L02, L06, L07, L06, L07, L22, L22, 23, 14, L23, L23 हो गया यहाँ पे, फिर आएगा L14, L14, L13, L12, L12, L11, L10, अरे कहाँ चला गया, L11, L10, L11 हो गया, L10 हो गया, L25 हो गया, L29 हो गया, L30 हो गया, L32 हो गया, L34 हो गया, L35 हो गया, L36, L37, L37 के बाद क्या है, L39, 40, L39, L40, L45, L46, L47, L58, L42, L52, L42, L42, L43, L43, L38, L38, L33, L31। पता है जिस भी स्टूडेंट के जितने ज़्यादा नंबर होंगे ना, वो जब ये भर रहा होगा ना तो बहुत ध्यान देगा, बार बार मिलाएगा, वो बार बार क्रॉस चेक करेगा, उतनी ज़्यादा घबराहट होती है, उतनी ज़्यादा एंशियस फील होता है। तो क्योंकि देखिए होना भी चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है और ये नॉर्मल फील होता है। अब देखिए मैं भी किसी और एस्पिरेंट का भर रहा हूँ, तो मैं भी बहुत ध्यान से भरूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कहीं ना कहीं बिलीव करके मुझे अपना वो दे रखा है, और एक भी ऊपर नीचे हो गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो उनकी कंसर्न के साथ
मैं भी बहुत ध्यान से भर रहा हूँ। जब हम दूसरे की जिम्मेवारी उठाते हैं तो और बहुत ध्यान से हमें काम करना चाहिए। L31, L08, L09, L15, L18, L24, L24 और L05। वाह, सारी भर ली गई हैं। तो अब ये हो गया है। एक बार में आपको वीडियो फॉरवर्ड करना हो तो फॉरवर्ड कर लेना, मैं जस्ट गो थ्रू होके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए अकाउंट किसी और का है और कुछ ऊपर नीचे ना हो। और आप भी क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। इवन अगर आपके घर में आपके भाई बहन हैं या आप पीजी वगैरह में रहते हैं, आपके दोस्त वगैरह, तो आप उनसे भी क्रॉस चेक कराइएगा। जो आप कागज़ में बना रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस, उसको होता है कई बार कि हम ह्यूमन बीइंग है, अभी हम कुछ कर रहे होते हैं, हमसे एरर हो जाता है और कल करते हैं तो फिर दोस्तों वो शिट, वो हमसे एरर हो गया, भरने में भी एरर हो जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे एक बार क्रॉस चेक जरूर कराइए, उसको साथ बिठा के भरवाइएगा, ठीक है। अब अभी तो रात के मतलब दिन के बहुत हाई टाइम हो रहा है, कोई है नहीं, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। तो एक बार मैं चेक करता हूँ। L19, L04, L44, L21, L51, फिर हो गया L28, L03, L16, 17, 20, 41, 26, 27, 28, 48, 28 नहीं 27, अच्छा 28 आगे चला गया, 48, 49, 50, 1, 2, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 14, 13, 12, 11, 10, 25, 10, 25, 29, 30, 30, 32, ये 32 लिखा है क्या, राइटिंग में लिखा है 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 52, 42, 43, 38, 33, अच्छा 33 यहाँ पर है। L31, 08, 09, L15, L18, 24, 05। वाह, परफेक्ट है। तो बस अब कुछ नहीं करना, एग्री पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी, और अपडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए मैसेज आ गया, प्रेफरेंस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो कल बहुत सारे बच्चे क्वेरीज भर रहे थे, वो अपडेट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उसके रीज़न समझाता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए अपडेट ना होने के दो रीज़न है। आप जाके क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस को हटाने की कोशिश कर रहे होंगे और डायरेक्ट डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसा ना कीजिए, आप लॉगिन कीजिए और चुपचाप रीसेट कर दीजिए। ये इस तरीके से पीछे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कि आपको जाके रीसेट ही करना पड़ेगा, सारे गायब होंगे, फिर आप शुरू से भरेंगे। और हर बार जब आपकी कोई गलती होती है और आप मिटाते हैं और कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लॉग आउट कर दीजिए, फिर आप दोबारा से लॉग इन कीजिए सेशन में, और फिर आप रीसेट करके करिए, हो जाएगा 100%। मैंने आपको अभी करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो अब अपडेट होने के बाद फिर वही आप इस पे ओके पे क्लिक कीजिए। फिर देखिए आप चाहे तो इसका प्रिंट, चाहे नहीं, आपको लेना ही है, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो एक पीडीएफ क्रिएट होगी, डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को खोलिए, उसमें आपको आपकी वही जैसे पहले दिख रहा था, पूरी ऊपर डिटेल होगी कैंडिडेट की और नीचे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी जो नई वाली होगी, इसको आप रख लीजिएगा कहीं पे संभाल के। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने मेंशन भी की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो एज इट इज़ आपकी कैंडिडेट डिटेल है और पोस्ट प्रेफरेंस है ना, आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे भी भेजेंगे वो, ठीक है। तो आप अपना ईमेल ज़रूर चेक कीजिएगा, उस पर एक वेरिफिकेशन मेल ज़रूर आएगा। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे को इमीडिएटली ना आए सबमिट करते वक्त, कुछ टाइम बाद आ जाए, क्योंकि एसएससी का सर्वर बहुत ही लो लेवल का आप कह सकते हो। जैसे कि कल बहुत सारे बच्चे अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अपडेट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक साथ अगर थोड़े सा भी क्राउड आ जाता है तो इनका सर्वर हैंग हो जाता है। और अभी आप देखिए सुबह के 4, 4:30 बज रहे हैं, तो आप इस टाइम पे कर रहे हो तो कोई काम नहीं कर रहा, मैं हूँ या कोई और कुछ लोग होंगे, तो वो फ्री है सर्वर उनका, इसलिए आसानी से हो गया। तो आप ऐसे ऑड टाइम चुना कीजिए, जब भी आपको लगे कि क्राउड हो रहा बहुत ज़्यादा एसएससी के सर्वर पे होता है, या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रात को 12 बजे के बाद या सुबह अर्ली उठ के कर सकते हैं, तो वो ईमेल और ये दोनों चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि इमिडिएटली रिप्लाई कर दें, क्योंकि अभी 2-3 दिन एक्सटेंड हो गए हैं। प्लस अगर किसी को कोई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो पर्सनल टेलीग्राम पे भेज सकता है, मैं खुद ही उसको देख के रिप्लाई करता हूँ। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं वो AFHQ का आपको कैंटीन कार्ड दिखाऊं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड काम करते हैं डिफेंस वाले जोन में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर
10-12 लोगों के कमेंट आ रहे होंगे तो मैं एक वीडियो बना के आपको वो AFHQ कैंटीन कार्ड दिखा दूंगा, प्लस उसे कैसे यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं उसके लाइफ टाइम, वो ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे इस एफर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वही हमारा मोटिवेशन सोर्स है। और हम ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट पे काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई करते रहिए। CGL का एग्ज़ाम करीब है और मेहनत करते रहें।